फारूक शेख हिंदी सिने जगत और थिएटर के जाने माने अदाकार थे। उन्हें उनकी लीग से हटकर फिल्मों में काम करने के लिए माना जाता था। दुबई में दिल का दौरा पड़ने से मशहूर अभिनेता फारूक शेख का निधन हो गया। वो 65 साल के थे। न सिर्फ बड़ा पर्दा बल्कि छोटे पर्दे पर भी उनके काम की छवि खूब दिखाई दी। उनका अहम योगदान पैरेलल सिनेमा में रहा। फारूक ने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी और केतन मेहता जैसे नामचीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया। कई जाने माने टेलीविजन सीरियल्स में भी वो दिखाई दिए। फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 में हुआ। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में फारूक इप्टा के लिए थिएटर किया करते थे। उनकी सुपरहिट फिल्मों में गरम हवा, शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना जैसी फिल्में शुमार हैं। उन्होंने गरम हवा के साथ बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना और नूरी जैसी फिल्मों में फारूक ने यादगार भूमिकाएं निभाई। फारूक की गरम हवा की परफॉर्मेंस से सत्यजीत रे काफी प्रभावित हुए और रे ने उन्हें अकील के किरदार में शतरंज के खिलाड़ी में लिया। उनकी आखिरी फिल्म क्लब 60 और इससे पहले इस साल आई फिल्म ये जवानी है दीवानी में वो एक्टर रणबीर कपूर के पिता के किरदार में दिखाई दिए और साथ ही वो नजर आए लिसन अमाया में भी। 70 और 80 के दशक में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह और दीप्ति नवल फारूक के सहायक रहे पैरेलल सिनेमा मूवमेंट को जिंदा रखने में। फारूक शेख और दीप्ति नवल की जोड़ी ने कई फिल्मों को यादगार बनाया। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना, कथा, टेल मी ओ खुदा जो कि साल 2011 में रिलीज हुई, इसमें भी ये एक साथ नजर आए। तो अगर हम बात करें फारूक के फिल्मों के गानों की, उन्होंने भी कभी ना भूलने वाला जादू बिखेरा, उम्र और जान, जिसमें रेखा और फारूक एक साथ नजर आए थे और इसके गाने रहे सदाबहार। ये एक लव स्टोरी थी। फिल्म नूरी ने भी दर्शकों के दिलों को खूब छुआ, जिसमें फारूक के साथ नजर आई पूनम ढिल्लों। इस फिल्म के गानों ने भी श्रोताओं के दिलों में खूब गहरी छाप छोड़ी। ये फिल्म 1969 की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। फिल्मों के साथ साथ फारूक ने टीवी सीरियल्स में भी काफी सराहनीय परफॉर्मेंस दी। लेट 90s में फारूक ने कई सीरियल में एक्ट किया, जिसमें से थे चमत्कार, जी मंत्री जी। फारूक ने ZTV के मशहूर प्रोग्राम जीना इसी का नाम है में भी मेजबानी की, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों को इंटरव्यू किया और इसमें इनकी सादगी इस शो की USP रही। फारूक के यूं अचानक चले जाने से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरा देश शोक में है। यकीन नहीं हो रहा कि वो चले गए हैं। उनमें कोई दिखावा नहीं था। उनके काम और उनके आचरण में खास ईमानदारी थी, जो मुश्किल से ही किसी में मिलती है। एंटरटेनमेंट डेस्क से हलीम कौर, डे नाइट न्यूज। तो ये थी फारूक के जिंदगी की कुछ झलकियां। अब आइए आपकी एक मुलाकात करवाते हैं दीप्ति नवल से, जिन्होंने फारूक के साथ कई फिल्मों में काम किया, और जानते हैं कि उनका क्या कहना है फारूक के यूं अचानक चले जाने से। जहां फारूक शेख के अचानक गुजर जाने से तमाम फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है, तो वहीं कई फिल्म स्टार्स इनके लिए ट्वीट करते भी दिखे। फारूक, जिनके साथ कई सुपरहिट फिल्म्स दे चुकी हैं दीप्ति नवल, आइए जानते हैं उनसे कि क्या कहना है दीप्ति का फारूक के बारे में। इतने होलसम इंसान, वो ना कोई शिकायत, कोई कभी उनकी तबीयत को लेके, उनकी सेहत को लेके कभी कोई कुछ सुनने में नहीं आया। तो बहुत ही शॉकिंग, बहुत ज़्यादा शैटरिंग न्यूज़, इसलिए क्योंकि कभी थोड़े से हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर कोई बीमार रहे या तकलीफ़ में आए या अस्पताल में पहुंच गए, कुछ पता चले तो थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ कुछ तकलीफ़ है। बट सडनली मैं सुबह यहाँ उठी हूँ, मैंने खिड़की खोली और मैंने अपने आप से कहा कि कितना खूबसूरत दिन निकला है और कितना, मतलब आई एम इन दिस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। तभी एक दोस्त का फ़ोन आया बॉम्बे से। उन्होंने कहा तुमने सुना न्यूज़? मैंने कहा नहीं, कल रात से टीवी नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको सुनाता हूँ। उन्होंने फ़ोन को टेलीविज़न के सामने ऐसे साथ लगा के मैं न्यूज़ सुन रही हूँ। आई फील, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसे कट के अलग हो गया हो। जहां फिल्म इंडस्ट्री को इस जोड़ी ने कभी ना भूलने वाली कई फिल्में दी,
तो वहीं दीप्ति को ऐसे फारूक के अचानक चले जाने से काफी धक्का लगा। इतना लंबा एसोसिएशन रहा, साथ स्टार्टिंग फ्रॉम चश्मे बदूर साई जी के साथ हमने दोनों ने काम किया। बच्चों की तरह थे हम लोग। साई जी हमें डांटती थी, नाराज़ भी होती थी। हमने उस वक्त उस काम को इतना सीरियसली नहीं लिया कि हम बहुत कुछ कल्ट फिल्म बना रहे हैं 80s की, और हमें पता ही नहीं था। बस हम हंसते खेलते कैजुअल से तरीके से हमने वो सारी फिल्म कर दी। राकेश बेदी, रवि वासवानी, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि फारूक अब नहीं है। कैसे चले गए, कैसे इतनी जल्दी क्यों गए, पता नहीं। आइए दीप्ति से जानते हैं उनकी फारूक के साथ आई फिल्मों के बारे में। मैं तो उनको ये टीज किया करती थी कि कथा में फारूक तुम्हारा असली चेहरा एक्चुअली वो कॉनमैन जो है वो एक्चुअली तुम हो। लोग समझते हैं कि तुम वो दूसरे हो, बहुत नेक और बहुत शरीफ, और एक्चुअली यू आर अ विकेड पर्सन। ये असली तुम हो। एंड ऑफ कोर्स हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत नोक झोंक ऐसे चलता रहता था। ज़्यादातर वही मुझे तंग किया करते थे, मैं बहुत चिढ़ती थी उनसे। लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज अ बॉन्ड जो कि बहुत रेयर था। बहुत सालों के बाद हमने फिर से एक साथ काम किया लिसन माया में, और पता नहीं कैसे अविनाश सिंह और गीता सिंह दोनों लेके आए एक स्क्रिप्ट, और उन्होंने कहा ये आप दोनों के लिए है। आई कुड नॉट बिलीव कि एट दिस एज फारूक एंड आई कुड बी गिवन अ मेन रोल, और इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट। आई मीन और मुझे ये लगा कि क्यों इतना अरसा हमने क्यों एक साथ काम नहीं किया, क्यों किसी ने सोचा नहीं कि हमें कास्ट किया जाए दोनों को। और फिर हम इतने खुश थे कि अब हम बस इसके बाद हम कभी एक साथ काम करना नहीं छोड़ेंगे। अब हम बुढ़ापे तक हम करते रहेंगे काम इस तरह से एक साथ। बट आई डिडंट रियलाइज कि ये जो कमिंग बैक था वो इतना शॉर्ट लिव्ड होना था। कुछ 1.5 महीना पहले शायद शारजा बुक फेयर में हम लोग गए दोनों। मैंने अपनी किताबों से पढ़ा था पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज, और फारूक मेरे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया और सारा। किसी ने सच ही कहा है कि किसी की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और ना ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को फारूक जैसा नायाब स्टार मिल सकता है। एंटरटेनमेंट डेस्क से हरलीन गॉड, नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।